हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज मैं वापस आपके सामने पेश हूँ एक नए प्रोडक्ट के साथ और एक नई नॉलेज के साथ। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ आपके सामने यही है कि मैं एक अच्छी नॉलेज जो मैंने सीखी, जो मैंने समझी, आप तक पेश कर पाऊँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं वापस आज आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ के बारे में बहुत पढ़ा और मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं लोगों तक ये चीज़ों को पहुँचा पाऊँ। तो आज मैं आपके पास साथ लेके आया हूँ तेल का खेल। मेरे पहले काफ़ी वीडियो रहे हैं सेल का खेल। एक्चुअली मेरा मानना है कि जीवन में जितनी भी चीज़ें होती है सब खेल है। हम यहाँ सिर्फ इस धरती पर, इस जीवन में कुछ खेल खेलना है। अब डिपेंड आप पे करता है कि वो खेल आपको हीरो का खेलना है या किसका खेलना है। खैर कोई बात नहीं, आज मैं आपके सामने एक नए प्रोडक्ट के साथ, एक नई नॉलेज के साथ एक नई चीज़ बताने आया हूँ, तेल का खेल। इस तेल के खेल को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर के लिए फैट कितना इम्पोर्टेंट है। फैट यानी वसा। हमने आज तक बचपन से या जवानी में ये चीज़ हमेशा पढ़ी है, सीखी है और समझी है कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे बताते हुए बहुत ही आपको खुशी होती है कि जितना हमारे शरीर के लिए प्रोटीन इम्पोर्टेंट होता है, उतनी ही मात्रा में हमारे शरीर के लिए फैट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फैट की एक सफिशिएंट मात्रा हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैट अगर सही मात्रा हमारे शरीर में रहेगा तो हमारा दिमाग का विकास और हमारा दिमाग, क्योंकि हम सारे काम आज अपने दिमाग से करते हैं, तो जो भी काम अपने दिमाग से करते हैं तो उसको एक तरीके से एनर्जी उस फैट से मिलेगी हमारे ब्रेन को। अगर फैट आपके सही मात्रा में आपके शरीर में है तो आपको डिप्रेशन, डिमेंशिया, अल्जाइमर ऐसी बीमारियों से आपको निजात मिलेगी। अगर आप इन बीमारियों से पीड़ित हैं तो अपने शरीर में फैट की मात्रा भी उचित मात्रा में ज़रूर रखें। तो अपन आगे चलते हैं। एक्चुअली फैट एक एनर्जी कंपाउंड है हमारे शरीर के लिए, और हम आपको जान के ये बड़ी खुशी होगी कि हमारे शरीर का, हमारी ब्रेन में जो ब्रेन बना होता है उसका 60% पार्ट फैट का बना होता है। यानी हमारा ब्रेन का 60% पार्ट फैट का बना होता है। मैं आज आपको फैट के बारे में बताता हूँ। देखो, हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो खुद बनाता है, लेकिन फैट जो होता है, फैट हमारे शरीर को हमेशा फैटी एसिड के रूप में मिलता है। और जो फैटी एसिड जो होता है ये बहुत ही एक तरीके से कहा जाए कि क्रूशल एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारा शरीर खुद नहीं बनाता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, विटामिन डी होता है, ये हमारा शरीर खुद बनाता है। लेकिन फैटी एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारे शरीर को मिलता नहीं है, हमको बाहर से प्राप्त करना पड़ता है, क्योंकि फैटी एसिड ही मिलकर हमारे शरीर में फैट का निर्माण करते हैं। अभी फैट का क्या रोल होता है? फैट का सबसे बड़ा रोल होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे जितना भी आज जो सेल की ग्रोथ हो रही है, क्योंकि हमारा शरीर सेल्स का बना, मैंने अपना पहले एक टॉपिक बना रखा सेल का खेल। हमारा जो भी सेल्स है, हमें जितनी भी शरीर की कोशिकाएं हैं, वो सारी की सारी फैट के कारण ही बनी है। दूसरी बात, ये जो फैट होता है जो हमारे ब्रेन की जो परफॉर्मेंस होती है उसमें बहुत बड़ा योगदान देता है। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे शरीर का 60% जो ब्रेन होता है उसमें फैट होता है, तो हमारे मतलब ब्रेन के परफॉर्मेंस के लिए फैट भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमारे शरीर में जितने भी बीपी, कोलेस्ट्रॉल की जो भी चीज़ें होती हैं वो भी कंट्रोल फैट से ही होती है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में ग्लैंड्स होती है जिसको हम हिंदी में ग्रंथियाँ कहते हैं, उसके अंदर हार्मोन का सिक्रेशन होना वो भी फैट पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो सर? क्योंकि हमारी जितनी भी जो ग्रंथियाँ हैं, हमारी जितनी भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि आप इंसुलिन की बात करें या थायराइड की बात करें, उसके चारों तरफ एक तरीके से फैट जो होता है लुब्रिकेंट का काम करता है। अब आप सोच के देखिए कि किसी मशीन में लुब्रिकेंट नहीं होता, वो मशीन सही तरीके से चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। उसी तरीके से अगर फैट हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में, सही मात्रा में, जितनी हमको रिक्वायरमेंट है, तो हमारा जो हार्मोन है, आज की तारीख में लोगों को अधिकतर समस्या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो रही है। तो जब फैट सही मात्रा में रहेगा तो हार्मोन जो होंगे वो बैलेंस फॉर्म में रिलीज होंगे और हमारा शरीर परफेक्ट रहेगा। उसके अलावा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये 4 तरह के विटामिन होते हैं जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अगर हमारे शरीर को अगर इन विटामिन की बहुत ज़रूरत होती है, ये विटामिन हमारी बॉडी में तभी प्रचुर मात्रा में, सही मात्रा में रहेंगे जब हमारे शरीर में फैट सही होगा, क्योंकि ये जितने भी विटामिन हैं फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज की तारीख में लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत हो रही है।
जबकि वो विटामिन डी के सैचेट भी खा लेते हैं, कैप्सूल भी खा लेते हैं, सिरप्स भी आती है, सब कुछ पीने के बावजूद भी उनको प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्योंकि विटामिन डी को बॉडी में अब्जॉर्ब करने के लिए जो फैट चाहिए वो फैट प्रचुर मात्रा में या सही मात्रा में नहीं है। क्योंकि जितने भी विटामिन हैं ये सब के सब फैट सोल्यूबल होते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारा ब्रेन का 60% पार्ट फैट का बना होता है, उसी तरीके से फैट कहाँ से मिलता है? फैट्स मिलता है या तो नॉनवेज से, या तो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से, या फिर हम जो घर में तेल यूज़ करते हैं, कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, उससे प्राप्त होता है। अगर कुकिंग ऑयल एक ऐसी चीज़ होती है जो हर घर में यूज़ होती है, सब्जी बनाने के लिए, पूड़ी बनाने के लिए, पकौड़े बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए कुकिंग ऑयल का बहुत उपयोग होता है सुबह से लेकर रात तक। मैं आज आपको फैट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि चूँकि मैंने बताया था फैट फैटी एसिड से बना होता है। हमारे शरीर में फैट 3 तरीके का होता है। एक तो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है ट्रांस फैट। ये जितने भी तरीके के जो फैटी एसिड है ये हमको तेल से मिलते हैं। ट्रांस फैट ये कहीं से प्राप्त नहीं होता है, ये खुद ही बनता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है, बहुत ही नुकसानदायक होता है ट्रांस फैट। इसलिए ट्रांस फैट से बनी हुई चीज़ें ना खाएं तो बेहतर ही है। अपन आते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी 2 तरीके का होता है, जिसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पूफा, और दूसरा होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मूफा। ये 3 तरीके के फैटी एसिड होते हैं या फैट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन तीनों के बारे में बताने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी घी या नारियल का तेल जो कि सामान्य तापमान में आज अभी सर्दियों के समय जो कि जमते हैं, ये सब सैचुरेटेड फैटी एसिड में आते हैं, घी और नारियल का तेल। अब इस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे शरीर में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है LDL, एक होता है HDL। LDL क्या होता है, HDL क्या होता है? LDL एक तरीके से समझ लीजिए बैड कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे शरीर को इतना नहीं चाहिए। एक होता है HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे शरीर को रोज चाहिए परफॉर्मेंस के लिए। सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो भी तेल आते हैं उसमें उसका यूज़ ज़्यादा करने से हमारे शरीर में LDL और HDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल दोनों की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये तो बहुत अच्छी बात है इस तेल की कि हमारे शरीर को HDL भी प्रचुर मात्रा में, अच्छी मात्रा में चाहिए, वो तो बढ़ गया, लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। दूसरे तरीके के तेल आते हैं पूफा, जिसको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। इन तेलों की खास बात ये होती है कि ये हमारे शरीर के अंदर LDL और HDL बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल को दोनों को घटा देते हैं। अब इस तेल की ये खासियत तो बहुत अच्छी है कि इसने हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल घटा लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ इसने हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को भी घटा दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके अंदर जो निम्न तरीके के तेल आते हैं वो होते हैं मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, कपास का तेल। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो इस तरीके के तेल हैं। उसके अलावा तीसरे तरीके के तेल आते हैं मूफा, जिसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। इस तेल की खास बात ये होती है कि ये तेल LDL यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उनको बिल्कुल कम कर देता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और हमको LDL हमारा कम ही करना है। और दूसरा HDL गुड कोलेस्ट्रॉल को न तो बढ़ाता है न घटाता है, इसलिए न ये बढ़ाएगा न घटाएगा, उसको उसी कंडीशन में रखेगा जिस कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर अवेलेबल है। इस तरीके के तेलों में फैटी एसिड के अंदर मूफा के अंदर सरसों का तेल आता है। सरसों के तेल की ये बहुत अच्छी विशेषता है कि हमारे शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल घटा लेता है, लेकिन एक्चुअली इस तेल के अंदर एक प्रॉब्लम वाली बात यह है कि इस तेल में एक यूरिसिडिक एक एसिड होता है जो कि 35 से 55% होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे शरीर के अंदर इस तरीके का एसिड। इसलिए विदेशों में जितने भी ब्रांड जो सरसों के तेल के बिकते हैं उसमें बाकायदा बाहर ये लिखा हुआ रहता है कि इस तेल को आप शरीर में लगाने के लिए यूज़ करें, बालों पे लगाएं। कुकिंग ऑयल के लिए इतना यूज़ नहीं किया जाता है।
चूँकि ये तीनों तेल बहुत अच्छे होते हैं, ये जितने भी जो मैंने पैटर्न बताया सब अच्छे होते हैं, इसलिए हमारे भारत देश के अंदर ये बताई ये प्रथा है कि हर 3 महीने में, हर 2 महीने में आपके तेल को चेंज कर दीजिए। इस बार आपने अगर किसी आज इस चीज़ का तेल खाया है तो अगली बार आप इस चीज़ का तेल खाइए, अगली बार इस चीज़ का तेल खाइए। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके शरीर के अंदर जो LDL और HDL की जो मात्रा रहनी चाहिए, LDL कम होना चाहिए, HDL ज़्यादा होना चाहिए, वो बिल्कुल समान हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको ये बताते हुए बड़ी मुझे खुशी और आनंद महसूस हो रहा है कि आज की तारीख में एक ऐसा तेल और आता है जिसके अंदर इन तीनों का समावेश है, और उसका नाम है सर राइस ब्रेन ऑयल, चावल की भूसी का तेल। इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड सफ़ा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूफा एंड मोनो अनसैचुरेटेड मूफा, इन तीनों का समावेश 100% होता है, जिसमें SFA 22% करीब होता है, पूफा 34% करीब होता है और मूफा 44% करीब होता है। यानी ये ऐसा तेल है जिसके अंदर आपके शरीर के लिए जो चीज़ जो है फैटी एसिड या जो फैट जाना चाहिए वो बिल्कुल समान मात्रा में आते हैं, सफ़ा, पूफा, मूफा। तो आप जब भी तेल खाएं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको किस तरीके का तेल खाना चाहिए। आज इसी कड़ी के अंदर मैं आज आपको डीएक्सन का एक बहुत ही बेहतरीन तेल बताने आया हूँ, डीएक्सन राइस ब्रेन ऑयल। इस तेल की खास बात यह है कि इस तेल के अंदर सफ़ा, पूफा एंड मूफा 100% है, और जिस लेवल का होना चाहिए 22, 34 एंड 44% वो बिल्कुल है। दूसरी बात, मैं आपको डीएक्सन का राइस ब्रेन तेल इसलिए रिकमेंडेड करता हूँ क्योंकि इस तेल की सबसे अच्छी खास बात यह है क्योंकि ये तेल प्रिजर्वेटिव फ्री है। आप जब भी इस बॉक्स को लेंगे या तेल के डब्बे को लेंगे तो आप बिल्कुल ज़रूर देखिएगा ये तेल प्रिजर्वेटिव फ्री है। दूसरी बात, इस तेल के अंदर ट्रांस फैट नहीं है, ट्रांस फैट फ्री। तीसरा, इस तेल की विशेषता ये है कि ये फिजिकली रिफाइंड है। अब रिफाइंड और फिजिकली रिफाइंड में सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है कि रिफाइंड तेल को कास्टिक सोडा के साथ या किसी केमिकल के साथ रिफाइंड किया जाता है, यानी कि उसको तेल को बनाने के लिए किसी केमिकल का यूज़ किया जाता है। लेकिन फिजिकली रिफाइंड तेल को बनाने के लिए किसी प्रकार केमिकल का यूज़ नहीं होता। इसलिए आप इस तेल की विशेषता देखिए कि ये तेल पानी की तरह नहीं दिखता, कि जिस तरीके से ओरिजिनल जिस तरीके से बनता है उसी तरीके से आपके सामने आता है। और सबसे अच्छी इस तेल की खास बात ये है, जो आप जाके यूट्यूब पे, गूगल पे ज़रूर सर्च करिएगा मेरे कहने पर, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान अपने विवेक का यूज़ करता है तो चीज़ों को जल्दी समझता है और अच्छी तरीके से समझता है। सबसे अच्छी बात तेल की ये है कि इसके अंदर ओरिजिनोल है, गामा ओरिजिनोल। गामा ओरिजिनोल एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीपी के पेशेंट के लिए, शुगर के पेशेंट के लिए, हार्ट के पेशेंट के लिए, जितने भी जो पेशेंट हैं उनके लिए गामा ओरिजिनल बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। और मेरे को ये बताते हुए भी खुशी होती है कि गामा ओरिजिनल जो कंटेन होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसके कैप्सूल्स भी आते हैं कंपनियों के किसी के। तो जो चीज़ आपके शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको इस तेल में मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं डीएक्सन के प्रोडक्ट को इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 6 साल से डीएक्सन में हूँ। दूसरी बात यह है कि ये पहला ऐसा तेल है जो कि प्रिजर्वेटिव फ्री है। दूसरी बात, इस तेल की विशेषता ये है कि इस तेल के अंदर आपको ट्रांस फैट बिल्कुल फ्री मिलेगा, फिजिकली रिफाइंड है। और चौथी बात, गामा ओरिजिनल 15,000 ppm है, जो कि बहुत ही अत्यधिक मात्रा में है, जो कि आपके शरीर में जब जाएगा तो एज ए एंटीऑक्सीडेंट आपको बहुत फ़ायदा करेगा। बाकी मेरा आपसे निवेदन यही है कि मैं आपको सिर्फ एक अच्छी नॉलेज देने आया था कि आप इस नॉलेज को ज़रूर देखिए, इस चीज़ को ज़रूर समझिए और अपने विवेक के लेवल पे। मैं हमेशा लोगों को एक बात बोलता हूँ कि वीडियोस देखकर आप बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उस वीडियोस को देखने के बाद, उन चीज़ों को देखने के बाद अपने विवेक का भी यूज़ करें। आप खुद भी अपने लेवल पर सर्च करें, क्योंकि जब आप अपने लेवल पर सर्च करते हैं, अपने लेवल पर चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ें आपको जल्दी समझ में आती हैं। तो मेरा मानना ये है कि मैंने जो बताया उस पर विश्वास ज़रूर करें, लेकिन उसके आधार पर आप अपने अनुसार भी उन चीज़ों को ज़रूर देखिए, जिससे आपका खुद का विवेक बढ़ेगा और आपको ये पता चलेगा कि हमको किस तेल का यूज़ करना चाहिए। बस इसी शब्दों को बोलते हुए मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। प्लीज़ ज़रूर इस चीज़ को एक बार
सर्च देखना ज़रूर कि आप जो आज पूरे दिन भर में खाते हैं, जो आप खाना खाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसमें किन चीज़ों का यूज़ हो रहा है। थैंक यू सो मच, बाय।